हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम रियली हैप्पी टू सी यू गाइस ऑल हियर अगेन। और आई होप कि अब तक आप सब लोग एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर जनवरी, और हम ऑलमोस्ट फरवरी एंड तक पहुंच गए हैं। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं उसी तरह से कि आपके रिमेनिंग जो 10-15 डेज़ बचे हैं फरवरी के, वो कैसे रहेंगे, आप क्या करोगे। ओके, यहाँ पे है 3 ग्रुप्स, राइट। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। जो भी स्टिकर्स के पास आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनको चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। जिसके पास भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो, आप वो स्टिकर चूज़ कर सकते हो, और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। आई विल सी यू इन योर रीडिंग देन। ओके, बाय। हेलो ग्रुप 1। सो जिन्होंने भी ये स्टिकर चूज़ किया है, दैट्स अ वेरी क्यूट पिक्चर राइट देयर। तो चांसेस है इस लास्ट 10 डेज़ ऑफ फरवरी में आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने जाओ, कुछ आइसक्रीम वगैरह खाने जाओ, या तो किसी चिल्ड प्लेस में जाओ वेकेशन पे। एंड या ऐसा हो सकता है, लेट्स हैव अ लुक कि क्या चल रहा था आपके लाइफ में अब तक, और क्या होने वाला है इन नेक्स्ट 10 डेज़ ऑफ फरवरी 2022 में। और आपकी रीडिंग में कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप हो रहे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी लग रही है यहाँ पे, काफ़ी हैप्पी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा कुछ सैड जैसी एनर्जी तो लग नहीं रही। ओके, लेट्स हैव अ लुक स्टिल व्हाट्स हैपनिंग विद यू। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग कहीं पे ट्रिप पे जाने वाले हो, किसी के साथ वैकेशन पे जाने वाले हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज ये कार्ड्स भी काफ़ी एक्साइटमेंट में बाहर निकल रहे हैं। राइट, ओके, आई एम गोना रीड दिस कार्ड। सो 3 ऑफ कप्स विच गिव्स अ कंफर्मेशन कि आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो इस लास्ट 10 days of February 2022 में. You might have a really good time with your friends by the end of Feb. Okay. Page of Pentacles और 2 of Cups. Okay. आप अपने पार्टनर, बॉयफ्रेंड या किसी क्रश के साथ भी मिल सकते हो, उनके साथ कहीं पे ट्रिप पे जा सकते हो। कोई होगा जो आपको काफ़ी एडमायर करेगा, आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, या और देखते हैं, या तो अगर आप लोग सिंगल है तो कोई आपको रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिल सकता है काफ़ी जल्दी बाय द लास्ट 10 days ऑफ फरवरी 2022। दैट्स ग्रेट, काफ़ी एक्साइटिंग एनर्जी है। एंड लवर्स, ओके। सो गाइज, चांस है 100% कि अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से मिल सकते हो, किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कोई आपको काफ़ी एडमायर कर सकता है, आपके पास कोई अच्छी जॉब ऑफर आ सकती है, आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा सकते हो, एंड वहाँ पे यू माइट मीट योर फ्यूचर पार्टनर। सो या, that's really exciting for last 10 days of February for you. King of Swords, Hierophant. Okay. जो भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं इन फ्यूचर, हो सकता है थोड़ा काफ़ी रूड लगे, ज़्यादा बात ना करे वो। ओके, काफ़ी शांत रहने वाले पर्सन होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ ज़रूर फील करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे तब। तो हो सकता है आपको न्यू फ्रेंडशिप्स मिले विद इन दिस लास्ट 10 days। अगर आपका कुछ प्लान है कहीं पे ट्रिप पे जाने का तो ऐसा हो सकता है। ओके, दैट्स रियली एक्साइटिंग। और कैरियर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ न्यू ऑफ़र आ सकती है, न्यू आइडिया आ सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो कोई अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है उसको एक्सपांड करने का। और अगर आप जॉब करते हो तो काफ़ी चांसेस मुझे ऐसे लगते हैं कि आप ब्रेक लेने वाले हो और
कहीं हॉलीडे पे जाने वाले हो विद इन दिस नेक्स्ट 10 days ऑफ February 2022. बट दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल. आप किसी से मिलोगे ज़रूर. हो सकता है आपका कोई ओल्ड फ्रेंड ही हो जो आपसे मिले और उनके साथ आपका एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए. लेकिन आई कैन सी लव इन हियर अ लॉट. ओके. स्टार, 5 of cups, 2 of cups and lovers. And 10 of cups as well. Okay. In past, या तो आप, क्योंकि यहाँ पे लवर्स और 2 of cups है, तो यहाँ पे किसी 2 पर्सन्स की एनर्जी आ रही है. आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, जिनसे शायद आप अभी तक मिले नहीं हो, जिनसे मिलने वाले हो. ओके. तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे मिलने वाला हो इन फ्यूचर, जिसके साथ आपकी शादी होने के चांसेस है. ओके. लाइफ टाइम कमिटमेंट मिलने की चांसेस है. जजमेंट इज़ लाइक कार्मिक डेब्ट्स, कि आपका इनसे मिलना डेस्टाइंड होगा. ओके. सो या तो ये एनर्जी जो इन कन्फ्यूजन की है, या तो किसी पास्ट को लेके सैड होने की है, या तो ये आपकी हो सकती है, या तो किसी और पर्सन की हो सकती है जो आपसे मिलने वाले हो इन फ्यूचर. ओके. सो आप उनसे, जब ये आपसे मिलेंगे, हो सकता है इनका ब्रेकअप हो चुका हो, या तो कुछ तो लॉसेस हो गए हो इनके लाइफ में विच दे आर गोइंग थ्रू. लेकिन जब आप इन पर्सन से मिलोगे, वो आपके विश होंगे और आप भी उनके विश होंगे. ये आप दोनों को फील हो जाएगा. भले ये पास्ट पर्सन हो, या तो किसी कोई फ्रेंड हो फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज, जिनसे आपसे काफ़ी टाइम से कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट बंद था, तो अचानक से आप मिल जाओ और एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो, एंड आउट ऑफ नो वेयर ये रिलेशनशिप में टर्न आउट हो जाए. अप्रिसिएशन. नंबर 15, वॉकिंग अवे एंड जर्नी. ओके. जर्नी मुझे ये भी साइन दे रहा है कि ज़रूर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं ट्रिप पे जाने वाले हो, कहीं ट्रैवल करने वाले हो, या तो हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस में किसी फ्रेंड से मिलने चले जाओ और वहाँ पे आप किसी ओल्ड फ्रेंड को मिल लो, या तो कहीं क्लबिंग वगैरह पे चले जाओ और वहाँ पे किसी से मिल लो जिसके साथ दोस्ती हो जाए, जिसके साथ आपका फ्यूचर लिखा, विच कनेक्शन विल बी लाइक डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो. यिंग एंड यांग अगेन. सो गाइज, हाई चांसेस है कि लास्ट 10 days ऑफ फेब्रुवरी में यू माइट मीट योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट. ओके. वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. अप्रिसिएशन. आपकी एनर्जी में फील कर रही हूँ कि अगर पास्ट में ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी पास्ट कनेक्शन को लेके सैड थे, इन डिसीजन में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि स्टे करे या मूव ऑन करे, तो आप इस एनर्जी में जा रहे हो कि यार मुझे मूव ऑन करना है. आप अपने पावर में आ रहे हो, अपने एनर्जी में आ रहे हो, और आपको कोई भी उस चीज़ में एनर्जी नहीं डालनी है जिसमें आपको स्ट्रेस हो, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट ना हो. ठीक है. ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, आगे बढ़ोगे, और एंड एज यू कम इन दिस एनर्जी ऑफ अप्रिसिएशन, सेल्फ लव, जहाँ पे आप सिर्फ खुद से प्यार करते हो, ऐसी एनर्जी में आने के बाद आप अपने सोलमेट से मिलोगे विद द जजमेंट एंड स्टार कार्ड. आप वो डेस्टाइंड है, लाइक डेस्टिनी आपका ही वेट कर रही थी कि आप ग्रो करो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, या तो सेल्फ लव से ग्रो करो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो. उसके बाद आप जो डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में एंटर करेगा. ओके. एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या आता है. Okay, luck is on your side. Your hard work is paying off. That's really beautiful. ये confirmation देता है कि आज तक आपने अपने आप पर, खुद पर जो spiritual work किया है, जो self love किया है, उसका result अब मिलने का टाइम है. हम जो ये रीडिंग कर रहे हैं लास्ट 10 days ऑफ फेब्रुवरी, ये सब रिवॉर्ड्स आपको लास्ट 10 days ऑफ फेब्रुवरी में मिलने के चांसेस है. अगर आपने खुद को ग्रो किया है तो ये सब आपके लिए मुमकिन है.
अदरवाइज आपके लिए तो एडवाइस है कि आपको हार्ड वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना है. ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग यू इन एनी इनडिसीजन और एनी कन्फ्यूजन एनर्जी, आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन अगर आप स्टिल उस फेज में हो तो उससे निकल जाओ. आपके लिए कुछ बेटर वेट कर रहा है इन द फ्यूचर. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. या कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, या खुद को खुद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो. अगर आप किसी का वेट कर रहे थे आज तक कि कोई आके आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल करे या कोई आके आपकी लाइफ को बेटर करेगा विद अ रिलेशनशिप विद अ वर्क, तो जस्ट लेट इट गो और खुद के साथ खुश रहना सीखो, एन्जॉय करना सीखो. देन अपने आप अपने सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे. ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो, उसका जवाब हम एंजल आंसर से देखते हैं. ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कैरियर लाइफ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो. विल हैव अ लुक क्या आंसर आता है आपके लिए. 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, सो उस हिसाब से क्वेश्चन करिएगा. ठीक, 1 2 3. बॉटम ऑफ द डेक हम बाद में देख लेंगे ओवरऑल एनर्जी से. सो कार्ड 1, ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, अगर आप किसी न्यू से मिलते हो, अगर आप किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलते हो, अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हो, या तो अगर आप किसी के बारे में नहीं पूछ रहे हो, फ्यूचर में आपको कोई मिलेगा, तो आपको ये एंजल गाइडेंस दे रही है कि उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए. ठीक है, वो किसी रिलेशनशिप में है क्या, या तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसी डिप्रेशन से जा रहे हैं, किसी लॉसेस से गुजर रहे हैं, तो टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनटू देयर लाइफ. ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हो, जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हो और आगे बढ़ाना चाहते हो, फिर भी एंजल आपको गाइडेंस दे रही है कि किसी भी सिचुएशन में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए. सेकेंड कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग. ओके, क्लियर आंसर है कि अगर आपने किसी कनेक्शन के बारे में पूछा है तो नेक्स्ट 10 डेज ऑफ February 22 में आपको वो चीज़ मिलने की बहुत चांसेस है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, देयर इज समथिंग बेटर. ओके, अगर आप किसी पर्सन का, किसी एक्स का वेट कर रहे थे, या तो किसी जॉब के प्रमोशन का वेट कर रहे थे, जो आपको ऐसा लगता है कि आपको ना मिले, या तो आप कंफ्यूज्ड हो, तो फिर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको उससे भी बेटर कुछ मिलने वाला है अपनी लाइफ में. ओके, ओवरऑल आपकी रीडिंग में ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी थी नहीं. ओवरऑल यही है कि आप इस नेक्स्ट 10 डेज़ में खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे, अप्रिशिएट करोगे खुद को, एंड दैट इज़ एडवाइस टू यू कि आपको वही करना चाहिए. एंड देन यस, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने डेस्टिनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने डेस्टाइन्ड कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो. ओके गाइज, सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट रीडिंग. ओके, बाय. हेलो ग्रुप 2. सो जिन्होंने भी ये स्टिकर चूज़ किया है, अब बने विद द बैग, आपसे भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं कि आप कोई वैकेशन मोड पे जाने वाले हो, कहीं एडवेंचर पे जाने वाले हो, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने वाले हो, या तो सोलो ट्रिप पे जाने वाले हो. ऐसी कोई फीलिंग आ रही है इन नेक्स्ट 10 डेज ऑफ February 2022, रिमेनिंग फ्यू डेज ऑफ February 2022. ओके, लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब्स ही आ रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, हैप्पी वाइब्स आ रहे हैं. या लेट्स सी, हम लोग कार्ड से और देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं. Empress, 8 of Swords, 6 of Pentacles. ओके, दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे, 5 of Cups and King of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से भी है 5 of Wands.
3 of Wands, Page of Pentacles, 2 of Wands, 5 of Cups and Six of Pentacles. Bottom of the deck से we have Hierophant. Interesting. एक minute. Right, guys. So, पहले तो मैं आपकी पास्ट एनर्जी के बारे में बात करूंगी, जो मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस सहन किए हैं. ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस में थे, लॉसेस में थे, इमोशनल लॉसेस भी और फाइनेंशियल लॉसेस भी, और काफ़ी गलत लोगों के बीच में आप फंसे हुए थे. और कहीं ना कहीं वो जिन लोगों के बीच में आप फंसे हुए थे वो आपके खुद के दोस्त हैं, जिनको आपने हमेशा ट्रस्ट किया, जिनसे हमेशा आपने एडवाइस दी, हमेशा उनको हेल्प करी, बट समहाउ वो बीट्रेयल में टर्न आउट हो गया. अभी मैं आपको देख रही हूँ कि आप मूव ऑन तो हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जो आपकी लाइफ को वापस स्टेबल कर दे, लाइक 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक बैलेंस में लाए, ठीक है. और आप गिव अप तो लाइफ पे करना चाहते हो नहीं, कितना भी आपको लाइफ में लॉस हो गया हो, आपको गिव अप नहीं करना है. आप लाइक यू आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ऑन योर ग्राउंड्स कि जो होगा अच्छा हो जाएगा. आप में होप्स हैं, अभी भी है. ओके, जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो. जिन्होंने भी आपको बीट्रे किया है, आपका यूज़ किया है, आप उनसे मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में. आई कैन सी दैट. और द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन सी हियर इज़ द एम्प्रेस कार्ड, जो मुझे आपकी एनर्जी नहीं लगती, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर. मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है विद द एम्प्रेस. दिस पर्सन हुएवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये पर्सन आपको अपने पास्ट एनर्जीज, पास्ट लॉसेस से हील करेगा, आपको एक बेटर लाइफ की तरफ. मतलब जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वाइब्स देंगे, नरिशमेंट. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होंगे. जब आप इनको देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कितना अमेजिंग पर्सन है, ठीक है. आप उनको लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप उनको एडमायर करोगे, लाइक आप चाहोगे कि इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू गेट टू नो देम मोर, या मुझे उनके बारे में और जानने की ज़रूरत है. ऐसा आपको फील होएगा उनसे मिलके, जब भी आप उनसे मिलोगे. विद इन नेक्स्ट आई कैनॉट सी विद इन नेक्स्ट 10 days और रिमेनिंग February 2022 आप उनसे मिल भी सकते हो, नहीं भी मिल सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पे वेटिंग में है. ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी का वेट कर रहे हो और वो पर्सन भी किसी का वेट कर रहे हैं, एंड दे आर अबाउट टू एक्सप्लोर सम न्यू बाउंड्रीज इन देयर लाइफ. वो कहीं आगे बढ़ने वाले हैं और शायद वो आपके पास आएंगे ट्रैवल होके. आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने वाले हो, और आप थोड़ा डरोगे उनके ऑरा से बिकॉज ऑफ योर पास्ट इनसिक्योरिटीज़. हो सकता है आपके पास्ट इनसिक्योरिटीज़ में आपको लोगों ने इतना धोखा दिया है कि आप अभी किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहते, ठीक है. लेकिन सडनली आपके लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है जो वाइब्रेंट एनर्जी ये करता है, एमिट करता है, एंड देन फिर आपका दिमाग वापस क्वेश्चन करने लगता है कि यार मैं भरोसा करूँ या ना करूँ उस पर, ठीक है. तो आप उस कन्फ्यूजन में रहोगे, थोड़ा डरे हुए रहोगे, इसलिए आप चुपचाप से लोगे उनके सामने. वो आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने में थोड़ी हिचकिचाओगे इस पर्सन से. मिल सकते हो अगर आपका कहीं, अगर वो डेस्टाइंड हो तो, क्योंकि इट्स लाइक अ मिस्ट्री येट. कोई तो है आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, लेकिन कब करेगा कैनॉट बी श्योर. वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इस फाइल में. वैसे तो फायर साइन के हो सकते हैं, अर्थ भी है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. लेट्स सी एनर्जी और आपकी इस नेक्स्ट 10 days में कैसी होने वाली है. एक हैप्पी फैमिली, नंबर 4, हीलर ऑफ द एजेस,
community, and second chakra archangel Ariel. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एंजाइटी. येस, आप किसी तरीके की एंजाइटी से तो जा रहे हो, गुजर रहे हो. डेफिनेटली कुछ तो है जो आपको काफ़ी बॉदर कर रहा है. ऑल दो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, आपको कुछ तो रोके हुए हैं अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने से, या तो आगे बढ़ने से. हो सकता है आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते, जिनसे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इट्स टाइम, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. तभी जाके आप न्यू लोगों से मिल सकते हो. ये जिस भी पर्सन से आप मिलने वाले हो, ही प्ले लाइक अ हीलर टू यू इन योर लाइफ. ओके, सो जस्ट लाइक अ हीलर आएंगे वो आपके लाइफ में, आपको हील करने ही आएंगे. इट इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन, लेकिन कब आएंगे वो आप पे भी डिपेंड करता है. अनलेस आप उस पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन करो, इस पर्सन का आपके लाइफ में आना डिले भी हो सकता है. ठीक है, इसका टाइम फिक्स नहीं है कि ये एकदम राइट टाइम पे. विद द हेरोफेंट एंड द हीलर ऑफ द एजेस कार्ड, ये पर्सन ज़रूर कोई या एक हीलिंग वाइब्स, एक नॉलेजेबल लग रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रोन लग रहा है. कोई स्टार का कार्ड तो है नहीं यहाँ पे, बट या ऐसा है कि ये पर्सन का आपके लाइफ में आना ही आपके हीलिंग के लिए ज़रूरी था. वो आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन डीले हो सकता है बिकॉज ऑफ योर ओन डीले. ओके, अगर आप डीले कर रहे हो अपने पास से मूव ऑन करने में, तो ये पर्सन भी डीले हो जाएंगे आपके लाइफ में आने पे. टाइम कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, 9 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, और हो सकता है 9 डेज़ में ये पर्सन आपको मिल सकता है. और हम लोग वैसे भी फरवरी एंड की बात कर रहे हैं, जो अभी 9-10 दिनों में ख़त्म ही होने वाला है. सो यस, हो सकता है ये आपसे मिले लास्ट by the end of this February. Let's take some advice for you. Although I can see the advice कि आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ के अब आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ताकि न्यू पीपल जो डेस्टाइन लोग हैं आपके लाइफ में वो एंटर कर ले. आई डोंट नो ये पर्सन आपके लवर होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज ये आपके एनर्जी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लवर हो हो सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते तो शायद ना हो. बट इनमें पोटेंशियल काफ़ी है कि येस, ये एक प्रॉपर अच्छे लवर, हीलर और आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं. लेट्स सी. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. ओके, या आई कैन सी कि आप डरोगे जब भी इनसे, आप इनके ऑरा से डरोगे, आप इनके एनर्जी से डरोगे, थोड़ा स्केर्ड, थोड़ा नर्वस हो जाओगे इनके सामने, इसलिए आप शायद बात करने ना जाओ. तो आपको ये एडवाइस किया गया है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव इन दिस कनेक्शन. जब भी ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा, एंटर करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी तक कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आया है. कोई कनेक्शन नहीं लग रहा मुझे इस पर्सन के साथ आपका पास्ट कनेक्शन. दिस इज़ अ न्यू पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ. ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. या हो सकता है आपका इनके साथ एक रोमांटिक साइकिल हो जाए, लेकिन ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप किस एनर्जी में रहते हो. अगर आप स्टिल पास्ट की एनर्जी में रहो तो आप इनको मिस कर दोगे. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में लव नहीं मिलेगा, या लव बचा ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं बचे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर आपको अभी सिर्फ करियर और पैसे पे ही ध्यान देना है और कुछ बेटर नहीं होने वाला लाइफ में, सो दैट्स रॉन्ग. कुछ बेटर आपके पास आ रहा है विद इन 9 days. ओके, यू आर गुड इनफ. या आप अगर खुद को वर्थलेस फील करते हो, जो कि इस रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, तो गेट आउट ऑफ हियर. यू आर गुड इनफ. ठीक है, वो एनर्जी से बाहर निकलो और एम्ब्रेस इन योर एनर्जी. सो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंजल गाइडेंस से, और उस क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे ढूंढ के निकालेंगे. 3 कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ, और लेट्स सी कि उसका आंसर आपके लिए क्या आएगा. ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या ओवरऑल. 1 2 2 आ गए हैं. आई डोंट वांट टू टेक 2.
आपको रिकवरी की ज़रूरत है। रिकवरी का बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था। आपको अपने पास्ट एनर्जी से रिकवर होने की ज़रूरत है। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर देखते हैं। यस, सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। जो भी आपने सवाल पूछा है इट इज़ अ यस। ओके, यहाँ पे ये जो एक एंजल है वो यहाँ एक हाथ में सन और मून को होल्ड करके है, विच इज़ काइंड ऑफ साइन कि कुछ तो डेस्टाइंड होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, कुछ तो टू एनर्जीज आर गोइंग टू मीट ईच अदर, विच वॉज नेसेसरी, विच इज़ डेस्टाइंड, विच इज़ नीडेड टू हैपन। सेकेंड क्वेश्चन, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, अगर आप किसी पास सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे तो आपके लिए ये आंसर है कि जो भी पास सिचुएशन आपके लाइफ में बुरी चल रही है वो एंड होने वाली है। इट विल इम्प्रूव, इट विल गेट बेटर। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज ट्रस्ट। ओके, जस्ट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। अगर आपने कुछ येस और नो में सवाल पूछा था तो एंजल को यही बोलना है कि जस्ट ट्रस्ट कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा, या तो आपके लिए जो बेटर है वही आपको मिलेगा, और जो भी आपके लिए बेटर नहीं है वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2 फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज ऑफ February 2022। ऑलराइट, आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सी यू, बाय। हेलो ग्रुप 3, सो जिन्होंने भी ये स्टिकर चूज़ किया है, इट्स ऑरेंज जूस हो सकता है, कॉकटेल हो सकता है, या तो कोई ड्रिंक है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ में और नेक्स्ट 10 डेज़ ऑफ फेबररी, जितने भी रिमेनिंग डेज़ है February 2022 के, आप कहीं पे चिल आउट करने जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है कोई गोवा जा रहा हो, आई कैन हियर दैट। गोवा, या तो कहीं घूमने आप कहीं ड्रिंक्स पे चले जाओ, क्लब चले जाओ, किसी से मिलो वहाँ पे जाके, किसी के साथ ड्रिंक्स एक्सचेंज करो। माइट समवन माइट बाय यू अ ड्रिंक ओवर देयर, किसके साथ कनेक्शन हो जाए। लेट्स हैव अ लुक क्या आ रहा है आपकी तरफ विद इन दिस next few days of February 2022, remaining few days of February 2022. Okay. Hierophant, 4 of Swords, 10 of Wands, and Knight of Cups. Alright. The Hanged Man. Okay. और भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी मैं फॉर द February 2022 डेज। ग्रुप 3, the deck say 5 of Swords, Hierophant. Okay. So guys, group 3, yeah. यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल एनर्जी नज़र आ रही है rather than any connection. फर्स्ट 2 ग्रुप्स में मुझे कोई कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहे थे। ओके, टू फाइंड योर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स और कोई डेस्टाइन कनेक्शन, या तो कोई रोमांटिक साइकिल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल एनर्जी नज़र आ रही है। इट्स ऑल अबाउट यू। ठीक है, आई कैन सी कि आपको वर्क ने इतने टाइम में काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर रखा है कि आपको सीरियसली एक ब्रेक की ज़रूरत है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा किसी ब्रेक के लिए वेट भी कर रहे थे कि मुझे बस ब्रेक चाहिए, मुझे कहीं पे जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड स्पेंड सम गुड टाइम आउटसाइड देयर, एंड या जस्ट हैव अ गुड टाइम। थोड़ा ट्रिप विप करे, कुछ लोगों से मिले, या तो अगर किसी से ना मिले फिर भी हम ये अपना एंजॉय करें। ठीक है, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर फॉर यू। आप कहीं पे ट्रिप पे जाना चाहते हो, और हो सकता है आप एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर भी लो कहीं आसपास। सॉरी गाइस, सो ओके, सो
हो सकता है कि आप कहीं पे चले भी जाए, लेकिन आपका मूड मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और ऐसा लग नहीं रहा। ऑल्दो आप होना चाहते हो, आप थोड़ा एक्साइटमेंट फेज़ में जाना चाहते हो सकता है किसी को डेट करना चाहते हो, डेटिंग से ज़्यादा हो सकता है एक कैजुअल रिलेशनशिप आप रखना चाहते हो। माइट बी यू डोंट वांट टू हैव एनी सीरियस रिलेशनशिप राइट नाउ एंड बस लोगों से मिलना है, जस्ट नीड टू हैव अ गुड टाइम अराउंड। हो सकता है आपको वन नाइट स्टैंड्स वगैरह करके दैट्स इट। आपको ज़्यादा आगे नहीं रिलेशनशिप को बढ़ाना है, ये आपका माइंडसेट हो सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ फरवरी 2022, क्योंकि आप काम से और अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हो। आई कैन फील दैट। लेट्स सी मोर। Magician, wow, oh my god, 3 of swords, Knight of Cups is coming twice and King of Cups, one more card, Star. Okay, bottom of the deck say we have 9 of Wands. Right, so आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और विद द नाइट ऑफ कप्स कोई आपके लाइफ में आएगा हुज पर्सनैलिटी विल बी लाइक अ मैजिशियन, विल बी लाइक अ हीलर। ठीक है, आपकी इस बोर्डम की एनर्जी से ये पर्सन तो आपको किसी तरह बाहर निकाल लाएंगे। लाइक यू विल हैव द फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। मैं कह रही हूँ कि जैसे हो सकता है आपको इनके लिए सेक्शुअल एनर्जी फील हो, चांसेस है, और आप इनसे बात करना चाहो लेकिन आप अपने फीलिंग शेयर ना करो। चांसेस है कि ये पर्सन खुद ही आपके पास आ जाए अपने फीलिंग्स शेयर करने, और आप चुप रहो, लेकिन व्हाटएवर, कुछ ना कुछ ज़रूर कोई किसी के साथ मीटिंग तो ज़रूर होगी। ठीक है, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि कोई आपकी तरफ आए और आपको कुछ ऑफ़र करे। ऐसे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, कोई ज़रूर मिलेगा विद अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी, जो भी आने वाला हो आपके लाइफ में। और जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में या तो आपको मिलेंगे इन नेक्स्ट फ्यू डेज, उन्हें भी कोई सीरियस रिलेशनशिप में पढ़ने जैसा कोई इंटेंशन नहीं होगा उनका। दे विल बी वेरी कैजुअल एज वेल अगर वो आपसे मिलते हैं तो। लेट्स सी, ऑल टाइड अप, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 5th chakra, attachment, okay, anxiety again for you as well. So आई कैन सी कि आप काफ़ी ज़्यादा वर्क में टाइड अप थी, एंड एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा सा खुद को चार्ज अप करने की ज़रूरत है राइट नाउ इन दिस नेक्स्ट फ्यू डेज़ ऑफ फेब्रुअरी, रिमेनिंग डेज ऑफ फेब्रुअरी। उसमें आप काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो जाओगे, लाइक आपका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक चीज़ में अटके रहो तो हमारा कम्युनिकेशन भी काफ़ी रूड हो जाता है, हम किसी से बात नहीं कर पाते, काफ़ी टाइड अप होने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। डेविल कार्ड भी है यहाँ पे, तो हो सकता है ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों आपकी लाइफ में। सो आप उनसे बाहर निकलना चाहते हो, आपको एक चार्जअप की ज़रूरत है, एंड एंजल्स भी आपको वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्जअप आपको इसकी ज़रूरत है, एंड गो फॉर इट। ठीक है, डोंट ओवर थिंक, किसी चीज़ को ओवर थिंक मत करो और निकल जाओ उस ट्रिप पे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप किसी हार्ट ब्रेक से भी गुजरे हो तो आपको उससे भी हील होने की ज़रूरत है, जो हो जाओगे, काफ़ी जल्दी हो जाओगे। ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग एनर्जी तो नहीं लग रही, बस मुझे एकदम बोर्डम और टायर्ड सी एनर्जी लग रही है आपकी। और इस रिमेनिंग फ्यू डेज़ ऑफ फेब्रुअरी में मैं उसे काफ़ी ज़्यादा हाइप अप होते हुए भी नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत एनर्जी लाएगा, और आपको वो एक्सेप्ट करनी है रादर दैन उसको विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स उससे डरने की। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है एंजल से, गाइडेंस क्या है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सरेंडर टू द डिवाइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, ग्रुप 2 या ग्रुप 1 में कुछ कार्ड्स सिमिलर आए थे, सो कुड भी पॉसिबल कि आप
किसी से मिलो, ओके, एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो जाए, आपको सरेंडर करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। कमिटमेंट आपका टेस्ट किया गया है विद द वर्क और विद अ रिलेशनशिप या जो भी है, ठीक है, यू नो बेटर नाउ। यहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हो, इस कार्ड्स को आपको पूछना है। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और उस रिलेटेड आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो विद इट। सो कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है आप चार्ज अप हो जाओ, आप सारे बोर्डम या और थकान से बाहर निकल आओ, ठीक है। सो विद द कार्ड 1 फर्स्ट देखते हैं क्या जवाब है। यू आर रेडी, ओके। सो जो भी आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो कि आप मेरी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा या नहीं आएगा, इफ़ आई एम रेडी फॉर माई रोमांटिक लाइफ और नॉट, इफ़ आई एम रेडी फॉर द प्रमोशन और नॉट, इफ़ यू वांट टू चेंज द जॉब और नॉट, देन द एंजल कह रहे हैं कि आप अभी रेडी हो और आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट इज इफ़ यू बिलीव, ओके। जो भी आपका सवाल था वो आपके बिलीव पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करते होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, अपॉर्चुनिटी, ओके। लव लाइफ हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, उस चीज़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। कम्युनिकेशन चाहते हो तो उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो या ऑल ओवरऑल मैं ग्रुप 3 की यही एनर्जी देख रही हूँ कि थोड़ी बोर्डम सी, थकान सी है, विच विल बी फाइन। आपको कोई पर्सन ज़रूर मिलेगा जिनसे इनिशियली हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्ट ना करें, लेकिन धीरे धीरे हो जाओगे, फ्रेंडशिप बढ़ेगी आगे, ठीक है। दिस इज़ वॉट इट इज़ एंड देन दिस वॉज योर रीडिंग ग्रुप 3। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय।